की जय। देखिए, सबको पुनश्च बहुत बहुत प्रणाम। अंगद जी, आज का विषय क्या रखा था इन्होंने? क्या था विषय महादेव? हाँ, देखिए, महाराज कुलशेखर एक प्रार्थना करते हैं, मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटभारी मत्प्रार्थनी मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। अहं हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। ये कौन बोलते बताओ? ये वृत्तासुर नाम के असुर ने भगवान से प्रार्थना की, एक महाराज कुलशेखर ने। भगवान के भक्तों का संग बड़ा प्यारा होता है। हमने कहा, जैवनीय अश्वमेध में कहते हैं, जब हम भक्तों से अतिशय प्रेम से भेंट करते हैं, शिष्टाचार वशात पूछते हैं आप कैसे हैं, तो उस सस्नेह एक बार मिलने का फल कितना होता है? 1000 श्याम कर्ण कपिला गौ, जिनके श्याम कर्ण होते हैं, उनको दान देने का फल तत्काल उसी समय मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो श्याम कर्ण नहीं है। आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जहाँ जिन संबंधों के बीच में भगवान होते हैं, वहाँ सब प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। येषां लाभस्तेषां जयस्तेषां नास्ति तेषां अमंगलम। क्या जय हो राठौड़ जी। लाभस्तेषां जयस्तेषां नास्ति तेषां अमंगलम। येषां हृदयस्थो सर्वमंगलाय तनो हरि। जिनके हृदय में सब मंगल के मूल, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगल के तन भगवान, मंगल भवन अमंगल हरि, सर्वं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहूँ नाथ मम संकट भारी। तो मंगल मंगल कहाँ होता है? वहाँ सब प्रकार से मंगल है? मंगल में श्री लाडली, मंगल में श्री लाल, मंगल में सब सहचरी, मंगल में सबका।
तो लाडली लाल की। तो अपने लोगों को तो मौज है, हैं? जब मैं देखा अपने हवल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जब मैं देखा तेरी रहमत, मेरे बल्ले बल्ले बल्ले। जब मैं देखा अपने हवल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। तो बहुत सुंदर बात, नित्य भगवान के सुंदर मंगलमय नाम का आश्रय, भगवान के मंगलमय दर्शन रोज करना चाहिए, रोज मंगलमय वार्ता सुननी चाहिए और रोज मंगलमय भक्तों का दर्शन करना चाहिए। मधु मंगल जी के नाम क्या क्या लगता है? मधु मंगल, क्या नाम है? मधु मंगल। तो उसमें क्या मधु मंगल जी की स्तुति करते हैं, तो क्या कहते हैं? मंगलाय सखानां च मधुपीताय शर्मणे, मधुमंगलाय धूर्ताय प्रणमामि मुहुर्मुहु। ये हमने बालकों को सिखाया था कि मधुमंगल जी की स्तुति किया करो। वो सब सखाओं के बॉस हैं, उनका बड़ा राज चलता है। मंगलमय है लाडली, लाला बड़े मंगलमय हैं और सहचरियां बड़ी मंगलमय हैं, ठाकुर जी की सखियां। इसीलिए जगह है दीदी, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाओ, जगह हो जाएगी। बहुत सुंदर ऐसे प्रकरण शास्त्रों में आते हैं। भगवान महादेव ने अंगूठी थोड़ी पहनी थी रिंग सेरेमनी पे, बड़े बढ़िया तरीके से। अगर उन्होंने, हम कहें, सारे अमंगल वेश को धारण किया, बाबा के ब्याह में पहले सारे अपशकुन हुए थे, लेकिन बाबा का ब्याह परम मंगलमय तरीके से हुआ, उसका परिणाम भी मंगलमय निकला। भगवान सब काल में भक्तों के अमंगल का नाश करते हैं, चाहे वो मंगलम भगवान विष्णु, एक तो भगवान विष्णु, एक क्या है? मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तो क्या? मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम श्री पार्वती नाथो, मंगलाय तनो भव। भव मतलब शिव जी का नाम है, भव की पत्नी बन गई भवानी। तो जिन्होंने शिव का या श्री हरि का आश्रय लिया, उनका सदा सर्वकाल में मंगल होता है। हमारे भगवती भैया तो गाते हैं, शिव भोले और गिरधारी, जो दोनों ही जग हितकारी। अंतर क्या है दोनों के? प्रेम में बोलो, जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते। ये अमंगल का शोषण कर लेते हैं, शोषक हैं अमंगल को सब प्रकार से। भगवान देखो, कूड़े के ढेर से कूड़ा निकलता है, बदबू के ढेर से, जो कूड़े के ढेर से बदबू आती है। भगवान ठसाठस मंगल है, भरे हुए मंगल है, भरे हुए ठोस आनंद है। भगवान के आने पे फिर कहीं पे अमंगल रहता नहीं है।
सही। भक्तों के जीवन में कभी कभार भगवान होते हैं पर उनके जीवन में लगता मंगल हो गया, लेकिन नहीं। भगवती कुंती महारानी ने भगवान से प्रार्थना की, विपदा संतु न शाश्वत, हमको तो मुसीबतें रहे नाथ, हमें तो विपदाएं दे दो, है? हे जगत गुरु, क्योंकि जब मुसीबत होती है तब आप आते हो। तो भक्तों के जीवन में बड़े कष्ट आए। नरसिंह मेहता जी के जीवन में कितने कष्ट दिख रहे हैं। भगवान को ताना तक मारना पड़ा, अरे इतनी देर लगाई क्यों, देर लगाई शर्म न आई, तन करी हंसाई क्यों, अरे इतनी देर लगाई क्यों, है? क्या मीरा तेरी काकी लगती है? पूछा। कौन? कुब्जा तेरी फूफी थी, क्यों गया था उसके पास में? बहुत ताने मारे। तो ताने खराब नहीं होते, एक बार ऐसा होता है भक्त के जीवन में भगवान, और जब अमंगल से दिखते हैं पर भगवान होते हैं। दक्षिण भारत के में नैनार संत होते हैं। नैनार, आळवार संत जानते हो? आळवार कौन होते हैं? आळवार संत होते थे, भगवान विष्णु की उपासना करते थे। भगवान रामानुज की पुनीत परंपरा श्री संप्रदाय में आळवार संत हुए। और नयनार संत कौन? जो शिव परंपरा, शिव जी के प्रेमी उपासक, उन्हें नयनार संत कहते थे। बहुत संत बड़े प्रसिद्ध, कई गाथाएं पेंडिंग है, कभी सोचता हूँ सुनाऊंगा तो मौका नहीं मिलता। तो एक दक्षिण भारत का मंदिर है, वहां पत्थरों पे गाथा उकेरी हुई है, नयनारों के ग्रंथ में मिलती है, तमिल भाषा में। वो गाथा क्या है? अंधेरी रात थी, भीषण बिजली की गर्जना कान के पर्दे भेद रही थी, और कावेरी नदी उफान से बह रही थी, भीषण बरसात थी, सबको अपने प्राणों का मोह था, कोई भी नाविक कावेरी के पास पार जाना नहीं चाहता था। और ऐसे में एक वृद्धा भगवान भोलेनाथ को पुकार के प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, कैसे होगा? नदी के पार उस गांव में मेरी बेटी, उसको मैंने कहा आज उसके प्रसव का दिन है, तो संतान उत्पत्ति होने वाली है, ससुराल में कोई नहीं है, और दिन में मैं मिलाती हूँ, आज रात्रि में स्थिति मुझे लगी कि आज ऐसी स्थिति होगी, तो मैंने कहा एक बार मैं गांव में बता आती हूँ और फिर मैं और आ जाऊंगी संध्या को। और बिटिया तू घबराना मत, मैं आ जाऊंगी ठीक समय पे। तो भगवान मैं क्या करूं? ये कावेरी नदी भीषण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, भीषण उफान के साथ। ये तूफान नहीं रुकता, ये आंधी इतना भीषण अंधड़ के साथ बरसात है, कोई नाविक उस पार ले जा नहीं रहा, तैरना मुझे आता नहीं है, क्या होगा मेरी बेटी का? तो भगवान से बड़ी प्रार्थना की, माँ से पूछा, माँ बांझ के जाने प्रसव के पीड़ा, जो बांझ होती है उसको पता नहीं है कि प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, कितना तकलीफ होती है। तो तू तो जगत की माता है, अपनी संतान को तो तुझे समझना चाहिए कि कितना कष्ट होता है। तो मेरी बेटी अकेली है, डर रही है, कोई का भरोसा नहीं है, अब क्या करे? उसके प्राणों पे बन आएगी। वो प्रार्थना कर रही है, जैसे वो प्रार्थना करती है तो और भीषण बरसात होती है और
नदी का बहाव, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। वृद्धा नमः शिवाय नमः भवानी, नमः शिवाय नमः भवानी। कावेरी के पास बारिश में भीगती वृद्धा हाथ उठा उठा के आकाश में, शून्य आकाश में देखती है, ईश्वर ही संसार को रखने वाले हैं। तो मैं एक साधारण स्त्री, क्या मेरी प्रार्थना प्रभु तक जाती है? बड़े हृदय से, बड़ू करुण कातर हृदय से प्रार्थना करती है। लगता है कोई ईश्वर जगत का है तो वो सुनता ही नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। बार बार ईश्वर को एक वृत्ति कहती, क्या ऐसी दया है तुम्हारी? हमने सुना है कि तुम बड़े बड़े तूफानों को रोक देते हो, तुम्हारी प्रार्थना से तो तूफान बढ़ ही जा रहा है, ऐसा लगता है इस पूरी रात तो ये तूफान थमेगा नहीं। अरे मैं पार करती, अगर नदी शांत होती तो मैं वैसे भी पार करने को कोशिश कर लेती, लेकिन ऐसे मैं मर भी जाऊं, प्राणों की बलि भी दे दूं तो कोई काम नहीं आएगा। बार बार भगवान महादेव माँ भवानी का नाम भी लेती, कभी विश्वास करती कि प्रभु के रहते कुछ अमंगल होगा ही नहीं, फिर भी मन घबराता था। और उधर वो कन्या बार बार दरवाजे की तरफ देखती है। भीषण प्रसव पीड़ा में कोई पेन किलर तो होती नहीं थी उस समय, तो कड़वे तेल का दीपक प्रसूति गृह में जलाते थे और ऐसे धुनी होती थी, उसमें वृक्षों की कई प्रकार की छाल डाली जाती थी, जिससे वेदना उसके सूंघने मात्र से शरीर की वेदना नर्व सिस्टम पे ऐसा होता था कि दर्द जाता रहता था, दर्द ना हो, कम दर्द हो। कई औषधियां भी दी जाती थी। धात्री धाय कौन बने उसकी उठ के जाने की स्थिति भी नहीं। माँ ने बचपन से संस्कार दिए कि भगवान महादेव बड़े दयालु हैं, तो नमः शिवाय नमः भवानी का जप प्रारंभ कर दिया और उसकी पीड़ा उत्तरोत्तर बढ़। अचानक उसने देखा दरवाजा खुला और उसकी माता ने प्रवेश किया और माँ के साथ में दो वृद्धाएं, और दोनों आते आते जल्दी से देखा उसको दर्द से ज्वर भी हो गया है। तुरंत कड़वे तेल का दिया जलाया और सब प्रकार से धात्री कर्म करके एक संतान को उस कन्या के द्वारा, उस बहन के द्वारा जन्म दिया जाता है। और उस वृद्धा ने क्या किया, वो अपनी माँ से कहती है, माँ तुमने ऐसी कृपा की, मुझे लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी इस भीषण बारिश में तुम आओगी कैसे। वृद्धा खामोश चुपचाप, काम जैसे ही बालक जन्म लेता है वो उसे माता की छाती से लगा देती है और बड़े प्यार से मस्तक पे हाथ फेरने लग जाती है। पूरे कक्ष को साफ करती है स्वच्छता करने के बाद में, और शुद्ध अगरू का धुआं करने के बाद, और उस कन्या को बड़े प्यार से पुचकारने लगती है। बालक को वो पूछती, माँ तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? और ये दो मैया हैं जो वृद्धा माएँ हैं, ये कौन है? तेरी सहेलियों में मैंने देखा है, मैं सबको जानती हूँ, ये कौन, कहाँ से आई हैं? बाहर बारिश थोड़ी थम जाती है, अचानक दरवाजा दोबारा खुलता है और उसने देखा उसकी माता कक्ष में प्रवेश करती है। अब कक्ष में दो दो माएँ हैं, अब असली माँ कौन सी है? तो पूछती है, माँ ये क्या है, तुम कौन सी हो, असली वाली कौन सी, मतलब मेरी वास्तविक माता कौन? ऐसे प्रश्न पूछते तो जो आई होती है उसे देख के मंद मंद मुस्कुराती है और अंतर ध्यान हो जाती है, और फिर वो दो वृद्धाएं जो साथ होती है वो भी अंतर ध्यान हो जाती है। तो अब दोनों माता और पुत्री दोनों विलाप करने लगती, बोलो माँ ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैंने भगवान महादेव और भगवती भवानी इनको उपालंब दिया कि तुम
इतने दया में कहे जाते हो, तुम्हें करुणा का अवतार कहा जाता है। कैसी करुणा है तुम्हारी? ये कोई करुणा होती है? इतना भीषण तूफान ही नहीं रोक सके, तुम कैसे ईश्वर हो? दोनों तब आकाशवाणी होती है उनका, देखो देवी, तुम दोनों माँ बेटी बाल्यकाल से हमारी भक्ति करती हो। आज तुम्हारे स्वरूप में मैंने अपने भक्त के और अपने भक्त की संतति को जन्म दिलवाया है। तो धात्री बने थे शिव, उनके साथ थी गंगा भगवान की बड़ी पत्नी, और दूसरी थी माँ भगवती पार्वती। तो वो बोले पार्वती और गंगा भी मेरे संग आ गई। उन्होंने कहा हालांकि धात्री कर्म हम ही करवा देंगी, तब भी महादेव ने कहा तो लाभस्तेषां जयस्तेषां नास्ति तेषां मंगलम। उनके येषां हृदयस्थो सर्वमंगलाय तनो हरि, जिनके हृदय में सब मंगल में भगवान श्री हरि रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है एक की उपासना जीवन में। देखो मैं समग्र की उपासना का और पक्षधर हूँ। समग्र की उपासना कौन सी उपासना है? जो गीता जी में भगवान ने कही कि असंशयम समग्रम माम अर्जुन, मैं समग्र हूँ। तो ठाकुर जी है ना, वो समग्र ईश्वर हैं। हमारे श्री कृष्ण, हमारे माधव हैं, वो कौन है? समग्र हैं। ठाकुर जी ही शिव स्वरूप में है, ठाकुर जी ही नृसिंह है, ठाकुर जी ही परशुराम है, वामन है, बलि और वामन त्रिविक्रम हैं। सब स्वरूपों में ठाकुर जी ही हैं। कहीं ठाकुर जी अपनी आंशिक विभूति प्रदर्शित करते हैं, कहीं पूर्ण स्वरूप में, कहीं परिपूर्ण में, और कहीं परिपूर्णतम स्वरूप में ठाकुर जी ही होते हैं नित्य। तो भगवान के किसी भी स्वरूप की जब हम उपासना करते हैं तो ये दृढ़ विश्वास हमारे मन में हो जाए कि भगवान करेंगे तो मंगल ही करेंगे। सही है। भाई जी गीता वाटिका में इधर डालमिया कोठी में थे। बजरंगलाल ओसापा जी का बेटा, इकलौता बेटा। इस बार गीता भवन में देखो, मैं बच्चों को हर बार मना करता हूँ कि गंगा जी के तट में पास में भी तैरने का लाभ नहीं है बेटे, खतरनाक बात होती है। हम वहीं थे, सुबह पतित पावन के सामने ही लड़का बह गया। उससे पहले दिन गीता भवन नंबर 3 में वो एक पीएमओ के और बड़े अधिकारी आए थे, मोदी जी के साथ बड़ा उनका संबंध था। तो मेरे पास ही बैठे थे। पहले दिन भी 2-2.5 घंटे, अगले दिन भी हमारी खूब चर्चा चली। तो अचानक उन्होंने मुझे बताया कि भैया जी आपको एक दुखद समाचार सुना है। मैंने क्या हुआ? उनका हमारे बगल के कमरे में कक्ष में से माता पिता सब लोग, यंग लड़का नहाने के लिए उतरा, हल्का सा पैर रिपटा और वो गंगा जी में आगे इतनी तेज गति से पानी बह रहा था, ले गई गंगा जी। बाद में उसका शरीर तलाश रहे थे। 2 हादसे उन्हीं 3 दिनों में हो गए। एक गीता भवन नंबर 1 के सामने से गया, जो ये कहते हैं ना कोई डर नहीं है। तो ये विधि और भगवान का विधान आप समझ नहीं पाए। तो बजरंगलाल ओसापा जी का बेटा, इकलौता बेटा, जल में चला गया। बड़े रोए, बड़ी। और भाई जी ने पुलिस चौकी में इत्तला की कि उसका शरीर गोताखोरों के माध्यम से ढूंढा जाए। वो पानी में नीचे ही दब गया था। भाई जी बड़े मौन थे, उदास थे। उनके पिता ने पूछा भाई जी से कि मैं, जीवन मेरा भक्ति में ही निकला है, आपके आश्रित भी हूँ, मेरा इकलौता बेटा कहाँ चला गया? तो भाई जी ने कहा देखो, काल की, कर्म की जो गति है बड़ी गुह्य है, उनको कोई जानता नहीं है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि और इसे जानने का जतन करते हैं, कोई कोई सफल होते हैं, सभी नहीं जान पाते हैं। भाई जी ने कहा एक बात कहूँ, वरुण लोक में महाराज वरुण के पास एक देवता वरुण लोक से जल का अनुचर था, जल के देवता उनका अनुचर था। किसी शाप वशात उसे कलयुग में जन्म लेने का और शाप मिला, तो वो बालक जो अभिशप्त जो देव था वो आपके घर में जन्मा। उसने स्वयं देवता तय करते, देवीय संतानें जिनके यहाँ आती है अच्छे माता पिता तो ढूंढते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं एक से एक परमहंस महात्मा जन्म लेना चाहते हैं, पर वो चॉइस के लिए आजकल उन्हें माताएं नहीं मिल रही है। माताएं ऐसी, पिताजी भी ऐसे ही, किसी का जीवन पवित्र है ही नहीं, तो महात्मा जन्म कहाँ से लेंगे। और महात्मा अपनी मर्जी से आते हैं, कर्म में बद्ध होके नहीं। मुक्त महात्मा एक से एक आना चाहते हैं कलयुग में, भगवान का प्रचार तो करना ही है। तो ये वरुण लोक के अभिशप्त देवता थे, अपने लोक में वापस लौट गए। और अर्जुन बहुत रोए, मेरा बेटा ये अभिमन्यु क्यों चला गया। तो चंद्रमा के अंश से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। जब उन्हें अब जन्म लेने के लिए वो तैयार नहीं थे बिल्कुल, तो उन्होंने पहले ही साइन करा लिया कि मैं छोटी उम्र में वापस आ जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। भगवान ने अर्जुन की सिफारिश पे अभिमन्यु को वापस बुला दिया। तो पार्थ रोने लगे, बेटे अभिमन्यु। तो भगवान अभिमन्यु ने कहा, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, कितने बार आप मेरे बेटे बने होंगे। ये सृष्टि का आवागमन का चक्र है, मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत प्रसन्न हूँ और यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। तो हमें लगता है जो दिखने तक का खेल है सारा, रिश्तेदारी का, नातेदारी का, सारा समझ में ही बात। तो इसीलिए मंगल में कभी कभार ऐसा भी होता है, हाय भगवान बड़ा हो तो बड़ी भक्ति करते थे, उनके यहाँ तो जवानी में 3 मौत हो गई। जब श्री माँ के यहाँ बाऊसा गए कोविड में, तो उनका भगवान की भयंकर कृपा चल रही भैया, भाई जी की, बाबूजी की भयंकर कृपा चल रही है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। अब बस अपने को डूब के समझना है वो कृपा कैसी है, क्योंकि वो मंगल ही करते हैं, बात तो पक्की है। उन्होंने रोते हुए मुझे फ़ोन किया, 15 दिन बाद उनका इकलौता बेटा चला गया, उसी कोविड में। 15 दिन पहले पति, 15 दिन बाद में खुद ऑक्सीजन पे, घर में कोई भी, और उनके इकलौता बेटा। फिर उनके इकलौते पोते की हालत भी बहुत गंभीर थी। जब बेटा गया तो उन्होंने कहा, देखो भैया भगवान भाई जी बाबा की कितनी और भयंकर कृपा हुई है। भयंकर कृपा बोलती हूँ, भयंकर कृपा चल रही है। कह रहे हैं देखो बाबू साहब वहाँ गए, बाबू जी के यहाँ पे प्रोग्राम करना था राधाष्टमी का, तो इसलिए वो प्रोग्राम के लिए, गाने के लिए जरूरत पड़ी ना, तो मेरे जनार्दन को भी ले गए, मेरे बेटे को भी ले गए। दुनिया की कोई माँ ऐसी है, हाय हाय करके भगवान को 70 गालियाँ न सुना दे, तो मातृत्व में ऐसा ही संभव है। ऐसा संभव नहीं है कि बेटा चला जाए और माँ कह दे भगवान की कृपा है। 90% उनके फेफड़े खराब हैं, राधाष्टमी पे अभी भी गाती हैं, श्रृंगार उन्होंने सर्वथा छोड़ दिया है। क्या है सब, जब ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने वाले भीषण से भीषण परिस्थितियों में भी है, अंगारों पे चलने वाले जलने से कब डरते हैं, प्रभु के प्रेमी मरते मरते भी नाम प्रभु का जपते हैं। क्यों? तो बहुत अच्छी बात है। भक्तों के जीवन में इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। अगर भक्त ये विश्वास करे कि मेरे जीवन में ऐसा भी कुछ नहीं होगा, मेरे अमंगल का मतलब है कि कुछ एक्सीडेंट ना हो, खराब ना हो, तो भगवान उसे भी पूरा करेंगे। याद रखना, कई तो कहते भगवान जो करेंगे, जो तुझ भावे सो बलिकार। नानक जी महाराज कहते हैं, जो तुझे अच्छा लगे तेरा भाणा मीठा लगे। आप जो करते हैं सो मुझे अच्छा लगता है, तो भगवान फिर जो करेंगे
जाहि विधि राखे राम। पर कोई कहे नहीं भाई प्रभु मैं तो डरता हूँ बहुत ज़्यादा, कोई मौत बहुत कोई मर न जाए कोई ऐसे। तू भगवान से क्या मांगे, सब अच्छा हो रहा है, कुछ होगा ही नहीं जी, कुछ बुरा होगा ही नहीं। फिर वो ऐसा सोचना शुरू करे और भगवान की कृपा से वो भी नहीं होगा। भगवान ये जो बड़ी वाली परीक्षा है ना, ये उन्हीं से लेते हैं जो इसे सह पाते हैं। चिंता ना करो, आप सोचोगे है हम भक्ति कर रहे हैं कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए, फिर हमें बचाएगा कौन। नहीं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को। श्री लाडली लाल की। एक सूचना